अगर गलती होने से पहले ही आपको पता चल जाए या कहीं से वार्निंग मिल जाए तो सोचो आपकी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। तो बस आज मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज एंट्री लेवल डुप्लीकेशन इन सीआरएम, जिससे आपका वर्क लाइफ काफ़ी आसान हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि एंट्री लेवल डुप्लीकेशन क्या होता है। अगर आप सीआरएम यूजर हैं तो आपको पता ही होगा दैट न्यू कस्टमर्स के लिए हमको अकाउंट या कॉन्टैक्ट तो क्रिएट करना ही होता है और उसके लिए हर बार हम एंट्री डालते हैं हमारे सीआरएम पे। पर अगर आप सेम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि सेम नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और ऑन द स्पॉट आपको अलर्ट मिल जाए और साथ ही साथ आपको ये भी बताए कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी कहाँ पे अवेलेबल है, इस प्रोसेस को हम एंट्री लेवल डुप्लीकेशन इन सीआरएम कहते हैं। So basically through this process you can save yourself from recording duplicate data in CRM and importantly in KYC model. So चलिए चलते हैं हमारे संगम CRM पे। तो यहाँ हम आ गए हैं हमारे संगम CRM के डैशबोर्ड पे। ऐसा समझते हैं कि कोई एक कस्टमर है जिसका आपको कॉन्टैक्ट सेव करना है आपके CRM में। तो चलो चलते हैं हम हमारे कॉन्टैक्ट में क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन, यहाँ पे रश्मि पांडे करके कोई एक कस्टमर है आपकी, ठीक है। तो आपने लिखा रश्मि पांडे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे रेड कलर में लिख के आ गया दैट कॉन्टैक्ट नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि ये डेटा ऑलरेडी सेव है, मतलब ये कॉन्टैक्ट नेम ऑलरेडी सेव है आपके सीआरएम में। चलो आगे देखते हैं। लेट्स से कि रश्मि वर्क्स इन एनजे, ठीक है। अब मेल आईडी में डाल रही हूँ यहाँ पे rashmi pande.nj@gmail.com। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी बता रहा है कि दिस मेल आईडी ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके। अब अगर आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ये भी बताएगा कि ये मेल आईडी वैलिड है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मेल आईडी वैलिड नहीं रहती, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोन नंबर डालते हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको कोई कस्टमर का रिकॉर्ड आपको एंट्री करना था और आपने डाला और आपको पता चल गया कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे सिस्टम में सेव है। तो यहाँ से आपको तुरंत पता चल गया डुप्लीकेट डेटा है ये। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप ये जो इन्फॉर्मेशन आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा। ये जो पॉपअप है उस पर आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर ये सब दिखेगा, असाइन टू। लेकिन द गुड न्यूज इज कि आप इस पॉपअप को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स से आपको यहाँ पे असाइन टू नहीं चाहिए और उसके बदले आपको अकाउंट नेम चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेशन चेक एंड डुप्लीकेशन प्रिवेंशन। आप ये जो अलर्ट देख पा रहे हैं, ये जो वार्निंग है, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट चेक। सो डुप्लीकेट चेक इज वेयर अगर जो आप डेटा रिकॉर्ड करने जा रहे हो दैट इज ऑलरेडी सेव्ड इन योर सीआरएम, तो वो आपको अलर्ट दे देगा। बट देन ये अलर्ट के बाद भी अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो क्या फायदा हुआ इसका, राइट। तो हियर कम्स द रोल ऑफ डेटा प्रिवेंशन, जहां पे डुप्लीकेट डेटा होने के बाद आप उस डेटा को सेव ही नहीं करते हो, ये जो आपका सेव बटन है वो ही डिसेबल हो जाएगा और ये आप आपके हिसाब से जो मॉड्यूल और फील्ड्स में आपको चाहिए आप उसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हो, जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब हम दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं दैट इज एडमिन कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो संगम सीआरएम में हम आपको नेसेसरी मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स पे डुप्लीकेशन चेक एनेबल करके ही देते हैं, बट द गुड न्यूज इज दैट यू कैन कॉन्फ़िगर दैट फॉर अदर मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स ऑल्सो। बस एक कंडीशन है दैट यू शुड हैव एडमिन राइट, एंड इफ यू डोंट हैव, नॉट एन इशू, यू शुड कॉन्टेक्ट विथ योर सीआरएम एडमिन। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि हम किस तरीके से डुप्लीकेशन चेक और डुप्लीकेशन प्रिवेंशन को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एडमिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए। आप डेवलपर स्पेस पे स्टूडियो पे क्लिक करिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कॉन्टैक्ट मॉड्यूल से डील कर रहे थे, यहाँ क्लिक करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे ये रहा चेक डुप्लीकेशन फीचर जो ऑलरेडी यहाँ पे अनेबल है। अब इस मॉड्यूल के अंदर जो फील्ड्स हैं हम उस पे देखते हैं कि किस तरीके से हम डुप्लीकेशन चेक और डुप्लीकेशन प्रिवेंशन को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।
तो देखिए ये 3 डॉट पे मैं लास्ट नेम पे जा रही हूँ, 3 डॉट पे क्लिक किया, मैं एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रही हूँ और जैसे मैं नीचे जाऊंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डुप्लीकेट चेक, जो ऑलरेडी अनेबल है, और डुप्लीकेट प्रिवेंशन हमने इसको डिसेबल करके रखा है क्योंकि हो सकता है कि किसी कस्टमर का नाम सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके अनेबल और डिसेबल करके सेव कर सकते हैं। डेटा चेक आप आपके लास्ट नेम, फोन नंबर, मेल आईडी यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं, बट डेटा प्रिवेंशन आप वहीं पे अनेबल करें जहाँ पे आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को सेव ही नहीं करना है, जैसे कि फोन नंबर हो गया या मेल आईडी हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।